हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अफर्मेशंस को कैसे लिखा जाता है, और अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ चाहिए तो आप कौन सी टेक्निक को अपना सकते हैं। जैसे कि एक टेक्निक हमारे पास 555, उसमें भी एक अफर्मेशन को लिखना होता है। एक टेक्निक है 369, इसमें भी एक ही अफर्मेशन को लिखना होता है। लेकिन ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें आप मल्टीपल 2 या 3 चीज़ों को लाइफ में अचीव कर सकते हो। हमको पैसे भी चाहिए, करियर भी चाहिए, लाइफ में लाइफ पार्टनर भी चाहिए, शांति भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ हैं जो हमको एक साथ चाहिए। तो हम कौन सी टेक्निक को अपना सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अफर्मेशन के बारे में हमें सब कुछ पता है। काफ़ी लोग बहुत अच्छे डिटेल से जानते हैं कि अफर्मेशन वो चीज़ होती है जिसमें आप उन चीज़ों के बारे में बात करते हो, उन चीज़ों के बारे में लिखते हो जो आपको लाइफ में ऑलरेडी चाहिए होती हैं। आपको कुछ चाहिए तो आप उसके बारे में लिखना शुरू करते हो, और आप उसके बारे में कैसे लिखते हो। आप उसके बारे में लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए जिसमें आपकी सैलरी 5 लाख या 10 लाख रुपए पर एनम का आपको पैकेज मिलना चाहिए। तो आप उसे ऐसे लिखेंगे, थैंक यू गॉड, भगवान को थैंक यू बोलेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गॉड, मुझे फाइनली मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का पैकेज मिला। थैंक यू सो मच। आपने क्या किया, आपने उस चीज़ को ऑलरेडी होते हुए मैनिफेस्ट किया। आपने यूनिवर्स को बताया कि जब मेरे को वो चीज़ मिलेगी तो मैं कैसे फील करूँगा या करूँगी, और क्या बोलूँगी। ये सारी चीज़ें आपने एक अफर्मेशन में डाल दी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अफर्मेशन की क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप उसको लिखते हो तो आप अंदर से कैसे इमोशंस महसूस कर रहे हो। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको आज ही ऑफर लेटर मिला है जिसमें 10 लाख रुपए का पैकेज है, और आप उसको पढ़ रहे हो तो आपको कैसा फील होगा। जैसा वो फीलिंग होगी ना, उसी फीलिंग के साथ, सेम फीलिंग के साथ आपको वो अफर्मेशन लिखनी होती है। अब अफर्मेशन लिखने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे कि अफर्मेशन लिखने का एक बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीका है, और वो है 555। ये टेक्निक, इस टेक्निक को बोला जाता है वन ऑफ फास्टेस्ट टेक्निक, जिससे आप कुछ भी लाइफ में पूरा कर सकते हैं। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप सेम अफर्मेशन को, एक अफर्मेशन को 5 दिन तक लगातार 55 बार लिखते हो। यानी कि पहले दिन 55 बार, दूसरे दिन 55 बार, तीसरे दिन 55 बार, चौथे दिन 55 बार, और 5वें दिन भी 55 बार। तो 5 दिन तक आप लगातार उस अफर्मेशन को लिख रहे हो। और हमें जैसा पता है, कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम सुबह लिख रहे हैं। एक टेक्निक तो ये होती है जो बहुत ही पावरफुल है। मैं नॉर्मली बोलती हूँ कि 555 तब तक करते रहो जब तक कि आपका ड्रीम पूरा नहीं हो जाता। आप तब तक लिखते रहो। ये 555 है, कुछ कैलकुलेशन है इसकी अपने आप में। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 5 दिन तो ज़रूर करिए। दूसरी टेक्निक है 369। 369 भी एक ऐसी टेक्निक है जो एक ड्रीम को, एक मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, एक सपने को पूरा करने के लिए, एक चीज़ जो आपको लाइफ में चाहिए उसको पूरा करने के लिए 369 सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। इसमें आप क्या करते हो, 369 में आपको क्या करना होता है। इसमें आपको एक अफर्मेशन को पिकअप करते हो
जैसा मैंने बताया, ये जो वाली आप इसको सुबह लिखते हो 3 बार, दोपहर में लिखते हो 6 बार और रात को सेम अफर्मेशन को आप लिखते हो 9 बार। ये पूरी तपस्या जैसी है और ये आपको 45 दिनों तक करना पड़ता है, 45 डेज तक करना होता है। तो सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार सेम अफर्मेशन को लिख रहे हो, कोई चेंज नहीं कर रहे हो। 45 डेज तक आपको इसको करना पड़ेगा और आप एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। और बाय चांस किसी दिन मिस कर भी देते हो तो आपको डे 1 से वापस से शुरू करना पड़ता है। अब बात आती है एक ऐसी अफर्मेशंस के बारे में जिसमें आप मल्टीपल अफर्मेशन को लिख सकते हो, मल्टीपल चीज़ों को लिख सकते हो, मल्टीपल ड्रीम्स के बारे में मल्टीपल मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। इसको बोलते हैं 10x3 मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब क्या है? इसमें आप कोई भी 3 अफर्मेशन को पिकअप कर सकते हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। 3 अफर्मेशंस को आपको पिकअप करना है। उन 3 अफर्मेशन को रोज 10-10 बार आपको लिखना पड़ता है, यानी कि रोज 30 मिनट अफर्मेशन आप लिखेंगे, जिसमें 3 अफर्मेशन है। एक अफर्मेशन 10 बार लिखेंगे, दूसरी अफर्मेशन 10 बार लिखेंगे और तीसरी अफर्मेशन आप 10 बार लिखेंगे। तो तीनों अफर्मेशन को आपको रोज लिखना होता है। 10x3 रूल ये कहता है कि ये अफर्मेशन आपको तब तक लिखनी है जब तक वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो जाती। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू किया था तो मुझे ऑब्वियसली शुरू में मुझे थोड़ा वक्त लगा उसको समझने में, लेकिन जो पहली टेक्निक अफर्मेशन की जो मैंने यूज की थी वो ये 10x3 ही थी, जिसको मैंने तब तक लिखा जब तक मुझे वो चीज़ अल्टीमेटली नहीं मिल गई। चाहे वो मुझे 1 महीना करना हो, 2 महीने करना हो या 3 महीने करना हो, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था अगर कोई कुछ भी मेरा सपना है तो डेफिनेटली छोटा तो नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ी चीज़ होगी या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगी मेरे लिए। तो मैं उसके लिए डेडलाइन क्यों सेट करूं, मैं उसके लिए टाइमलाइन क्यों सेट करूं कि मेरे को ये अब तक ही मिलेगा, नहीं मिला तो मैं इसको नहीं करूंगी। जैसे कि मैंने 45 डेज ही करूंगी, अगर हो गया तो ठीक है वरना छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, या 5 डेज ही करूंगी। मैं ऐसी फीलिंग रखूं ही क्यों अगर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी फीलिंग अंदर से मेरे को ये होना चाहिए कि ये होके ही रहेगा और ये मैं तब तक करूँगी जब तक ये हो नहीं जाता। अफर्मेशन लिखने का स्टाइल सेम है, लेकिन आपने 3 अफर्मेशन चुनी है और आपने उनको जब तक लिखना है तब तक आपने उसको अचीव नहीं कर लिया। मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी अफर्मेशन 10x3 जब आप फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको 1-1.5 महीने में ही मिल जाएंगे। अगर आप एक से ज़्यादा अफर्मेशन, एक से ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इससे अच्छी अफर्मेशन टेक्निक नहीं हो सकती। तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं और अपने मैनिफेस्टेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीपल तरह की अफर्मेशन को लिख सकते हैं। तो ये थी वो 3 सबसे ज़रूरी टेक्निक्स जिनको आप अफर्मेशन लिखने के लिए अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। इसके साथ साथ आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग और सोने से ठीक पहले 5-5 मिनट के लिए अपने ड्रीम को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।